फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराग चतुर्वेदी अपनी अगली वीडियो के साथ हाजिर हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ श्रृंखला परीक्षण। तो आइए हम कैसे श्रृंखला परीक्षण करते हैं देखते हैं। ये आपको एक श्रृंखला दी गई है 48, 32, 16। इसके बाद क्या होगा तो हम देखेंगे कुछ जुड़ रहा है कि घट रहा है या गुणा हो रहा है। तो 48 से 32 कम हो रहा है, फिर 32 से 16 कम हो रहा है, यानी कि कुछ घट रहा है। तो कितना घट रहा है इसको देखेंगे। 48 में से अगर 32 घटा लेते हैं तो आता है 16 आ जाएगा। अच्छा, फिर देखते हैं 32 से 16 घटाने में क्या आता है। 32 माइनस 16 मतलब कि आता है 16। इसका मतलब है हर स्टेप में 16 घटाया गया है। तो अब जब इसके बाद कौन सी नंबर होगा, 16 में से जब 16 घटा लेंगे तो यानी कि ये नंबर होगा 0, यानी कि इस प्लेस पे क्या भरा जाएगा 0। ये हमारा श्रृंखला का अगला पद होगा। अब इसके साथ हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। 101, 123, 147, 173, इसके बाद क्या होगा इसमें देखते हैं क्या हुआ है। 101 में क्या जोड़ा गया है इसको देखेंगे तो 123 में से अगर हम 101 को घटा लेते हैं तो आता है 22। फिर इसी तरह से 147 में से 123 को घटाते हैं तो क्या आता है 4। 7 में से 3 घटाते हैं तो 4 आता है, और 4 में से 2 घटाते हैं तो 2 आता है। फिर अगले स्टेप में देख लेते हैं क्या हुआ है। 173 में से 147 घटाएंगे तो क्या आएगा। 13 में से 7 जाएगा 6 होगा, और उसके बाद 6 में से 4 जाएगा तो 2 होगा। कहने का मतलब हर स्टेप में, पहले स्टेप में 22 जोड़ा, दूसरे स्टेप में 24 जोड़ा, तीसरे स्टेप में 26 जोड़ा। तो अब इसके बाद क्या जोड़ेगा, इसके बाद जोड़ेगा 28। इसका कहने का मतलब इस प्लेस पे क्या होगा 173 और प्लस 28 हो जाएगा। 8 8 16, 7 2 9 1 10, 1 1 2, यानी इस स्टेप में अगला टर्म क्या होगा 206 होगा। अब इसके बाद तीसरा स्टेप देखेंगे। 2 है, 8 है, 18 है, 32 है, फिर खाली जगह है, आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद 72 है, 98 है, 128 है। अब इसमें क्या किया है, 8 में से अगर हम 2 को घटाते हैं तो क्या आता है 6 आता है। ठीक, अब इसके बाद 18 में से 8 को घटाते हैं तो क्या आता है 10 आता है। फिर 32 में से 18 को घटाते हैं तो आता है 14, यानी कि 6 जोड़ा गया है, फिर 10 जोड़ा गया है, फिर 14 जोड़ा गया है। यानी कि इसके बाद हम क्या जोड़ेंगे, इन सब में कितने का डिफरेंस है 6, 4, 10, 4, 14, फिर 14 में 4 फिर जोड़ेंगे तो 4 जोड़ेंगे तो 18 होगा। 18 का मतलब हो गया 32 में हम 18 जोड़ रहे हैं, और 32 प्लस 18 अगर करते हैं तो हमारा आता है 50। तो इस पद में यहाँ पे कौन सा पद होगा 50 होगा। अब इसके बाद अगली सीरीज पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। 2 है, 5 है, 11 है, 23 है, 44 है। कैसे हो रहा है इसको हम ध्यान से देखेंगे। 5 में से 2 घटाते हैं तो क्या आता है 3 आता है, कोई दिक्कत नहीं। 11 में से 5 घटाते हैं तो 6 आता है। ठीक, उसके बाद 23 में से 11 अगर घटाते हैं तो 12 आता है। फिर इसके बाद अगर 44 में से 23 घटाते हैं, 44 में से 23 घटाते हैं तो क्या आता है 21 आता है। अब किस हिसाब से हम जोड़ रहे हैं, कैसे जोड़ रहे हैं, 3, फिर 6, फिर 12, फिर 21। तो कैसे कैसे जोड़े देखें। 3 में 3 जोड़े तो 6 हुआ, 6 में 6 जोड़े तो 12 हुआ, 12 में 9 जोड़े तो 21 हुआ। तो 21 में अब की बार क्या जोड़ेंगे, ध्यान देंगे, फिर से एक
एक बार देखेंगे, पहली बार 3 जोड़ा, फिर 3 में 3 जोड़ के 6 लाया, फिर 6 में 6 जोड़ के 12 लाया, फिर 12 में 9 जोड़ के 21 लाया। यानी कि 9 के बाद अब की बार कौन सी संख्या जोड़ेंगे? 9 के बाद होगा 12, यानी कि 21 और 12 33 अब की बार जोड़ेंगे। 21 और 12 कितना जोड़ेंगे? 33 जोड़ेंगे। अब जब 44 में 33 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 77, यानी कि हमारा जो अगला पद होगा वो होगा 77। और इसके बाद अगला नंबर आता है 5वें का, 21 खाली स्थान, 45 180 185। जब हम इसको वाच करते हैं तो 21 के बाद कोई टर्म नहीं है, इसके बाद हमको 3 टर्म मिला है, 45 180 185। तो जो 45 से 180 है इसमें 135 जोड़ा गया है और इसमें 135 में 5 जोड़ दिया गया है, यानी कि ये जोड़ने वाला क्रम नहीं होगा। 45 के बाहर अगर हम देखेंगे 45 दूरी 90 होता है, 45 तिहाई 135 होता है, 45 चौको 180 होता है। अगर 4 बार गुणा किया तो 5 जोड़ा, 4 बार गुणा किया तो 5 जोड़ा, मतलब जिसका गुणा किया उससे एक गिनती ज्यादा जोड़ा। अब इसको थोड़ी वापस ले आते हैं, 5 जोड़ा, 4 का गुणा किया यानी 3, इसमें 3 जोड़ा होगा तो 3 घटा लेते हैं, तो 45 में से अगर 3 घटा ले तो हो जाएगा 42। और 42 21 का 2 गुना है कि नहीं ये भी चेक कर लेंगे, कि दूनी 42 होता है। तो इस तरह से हमारा ये पद हो जाएगा 21 दूनी 42 हो जाएगा। इस तरह से हम इसको भर लेंगे। तो अब आपको ये श्रृंखलाएं भरना आसान होगी और ये श्रृंखलाएं इसलिए भी पढ़ते रहिए क्योंकि आप लोगों का मानसिक स्तर भी, बौद्धिक स्तर भी विकास करेगा। धन्यवाद।